नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ में पीड़ित सफाई कर्मी हैं, लखीमपुर खीरी से हैं, अनुराग कुमार पाल नाम है इनका। हमारे साथ में अतीक शेख हैं जो संवाददाता हैं लखीमपुर खीरी के। एक सप्ताह शायद 3 से 4 दिन हो गए हैं जब हमने समाचार इनका चलाया था, वीडियो इनके कुछ आए थे और जो वीडियो देखे उसके बाद में ये समझिए कि हमारा तो खून खौल गया। और शायद जिनकी नसों में खून की जगह अगर पानी दौड़ रहा है, हो सकता है कि उनका खून नहीं खौले। एक ऐसा व्यक्ति जो इनके साथ में अश्लील हरकतें करता है, लेकिन उन अश्लील हरकतों के बावजूद भी उस पर कार्यवाही नहीं होती है जो कार्यवाही होनी चाहिए थी। उन धाराओं में मुकदमा भी उसके ऊपर नहीं होता है। हालांकि पुलिस को वो वीडियो भी दिखाए गए, ये भी हम जानेंगे। जो व्यक्ति सलाखों के पीछे होना चाहिए, मतलब अगर वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो में ऐसा है कि वो व्यक्ति केवल समाज और देश के लिए ही खतरनाक नहीं है, वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी बहुत डेंजरस, मतलब परिवार के लिए भी बड़ा खतरनाक है, खुद के लिए भी। ऐसे लोगों के घर में खुद के भी लोग नहीं सुरक्षित रहते हैं, खुद के परिवार की भी महिलाएं असुरक्षित ही रहेंगी, लोग भी, अगर वो वीडियो सही है तो। पुलिस को जांच इसमें करवानी चाहिए। अनुराग पाल जी से बात करते हैं कि क्या किस तारीख की घटना है और क्या क्या हुआ था उस रात, कौन व्यक्ति है जो इनको लगातार परेशान कर रहा है। लेकिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दबंगों का तो एनकाउंटर हो रहा है, दबंग और माफियाओं का। फिर ये कौन माफिया हैं जो पनप रहे हैं योगी राज में और खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि ये शोषित हैं, वंचित हैं, और उनके लिए बहुत कड़े कानून बनाए गए, बहुत बड़े कानून बनाए गए, तो उनके लिए तो कहीं कोई कानून दिखाई ही नहीं पड़ता। अनुराग कुमार पाल जी जी, क्या कुछ हुआ था उस दिन, आप पूरा विस्तार से बताएं कि क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था और कैसे हुआ था, वो सारा कुछ जो आपके साथ घटित हुआ था। क्योंकि हमने जो आपकी जो शिकायत पत्र देखा उसमें आपने बहुत कुछ नहीं लिखा था, वो भी जानना चाहूंगा। सर आखिर क्या वजह थी, किसने रोका था, क्यों उसमें नहीं लिखा था? सर पहले तो घटनाक्रम सर, बताएं पूरा का पूरा। जी। हमारा नाम अनुराग कुमार पाल, सफाई कर्मी, भगवंत नगर। हम 21 तारीख के यहाँ पेरोल जमा करने आए थे पलिया ब्लॉक। तो हमको देर हो गई, हमने परमिशन प्रधान से लिया। तो प्रधान ने कहा कि पंचायत घर में रुक जाओ बाहर। पंचायत घर के अंदर हम लेट रहे थे 11 साढ़े 11 बजे के करीब। हम एक और लड़का है हमारा गांव का, हम 3 लोग थे। हमको नींद वाली गोली खिला दी मुन्ना लाल ने, भगवंत नगर में उसके यहाँ हमने खाना खाया। और ये नंद कुमार आया, हमको मारने लगा, हमसे रुपया मांगने लगा। तो हमको इतना मारा, इतनी बड़ी हरकत की। हम जब थाने गए तो राजू राव के पास रात सुबह ही वीडियो वायरल पहुंच गया था हमारा। हम किसी के माध्यम से राजू राव के पास मोबाइल वीडियो अपना भेजा, तो राजू राव ने हमसे 3 एप्लीकेशन ली। हम तो इतने चोटाइल थे, हमने चोट लगी थी। तो अब हम वहां जा नहीं पाए। राजू राव ने ही फिर हमसे एप्लीकेशन लेके कहीं ना आप मुकदमा लिखवाइए, तो हम कहें ठीक है। जब हम कल गए तो हमारे सामने मुलजिम को बंद किया और 4 बजे छूट गया। आज अभी 5 बजे वो अपने को दरोगा कहता है और पलिया फायर ब्रिगेड में ड्यूटी करता है। आज अभी 5 बजे ड्यूटी फिर से गया है और कल छोड़ ही दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे साथ में हुआ है तो आप लोग देख लीजिए, हकीकत हो तो हमारे साथ में मैंने आपसे हमारी पूछा कि मदद क्या करो। कुछ बात हुआ था, पूरी घटनाक्रम आप जो है पूरा घटनाक्रम आपने नहीं बताया है, विस्तार से आप मुझे बताएं जी कि क्या कुछ हुआ था। सर, हम लेट रहे थे हम्म, रात को 11 बजे। इसने आया, नंदराम ने हमको मारने लगा। हमारी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सब तोड़ डाला टोटल, हम्म। और कोई बात ही नहीं हमारी उसकी थी। वो दबंग बहुत बड़ा है, गांव वाले आए बचाने तो उनको भी बहुत, आप वीडियो पड़ा है उसमें आप। अब हकीकत में यहाँ जब तो हम नींद भैया हमका नींद गोली खिलाई दी गई, जब हम कुछ जान नहीं पाए।
और फिर वीडियो उसी नंद कुमार का भांजे ने वीडियो बनाया, उसने ही ये वायरल किया। हम्म। ओके। लेकिन जो पक्ष जो रखा गया है उसमें और कुछ भी दिख रहा है जो अश्लील कृत्य है, क्या वो अश्लील कृत्य भी आपके साथ हुआ था जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है? जी, 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 वो सब तो हुआ उसमें है जो सर तब। उसमें जो हुआ है मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो आपने अपनी जो कंप्लेन आपने दी है, जो शिकायत दिया है, वो शिकायत पत्र में आपके क्यों गायब है? वीडियो में कुछ और है, शिकायत पत्र में कुछ और है। शिकायत पत्र में इतना धौंसिया दिया था तो हम तो दबाए नहीं भाई का, सब तो डराते हैं, वो अपना दरोगा हम्म, कहावत है। तो हम 3 हम्म। एप्लीकेशन लेके गए दरोगा जी, एसओ साहब कहीं लिया ना, तीन ऐसे लिखा एप्लीकेशन लाओ, क्यों? ऐसे एक ना ऐसे। एप्लीकेशन पर्याप्त होती है। एप्लीकेशन तो एक ही पर्याप्त होती है, तीन एप्लीकेशन का क्या मतलब है? 3 बार लिखाई के ले गए, एक बार लिखाई के ले गए, हमारी लड़ाई चली गई, वह लड़ाई में ही हमारी मारी से मरी अंगूठी रुपया, तब कहीं लिया हम्म, कुछ ना लिखावो, तुम्हें हम्म। मुकदमा लिखाना है, एसओ साहब हमसे कितना कहें। पैसा आपसे तब छीना फिर गया वो था? अपनी, हाँ, राजू राव ने कितना पैसा छीना था? हमारे रुपया 5,000 रहा गाड़ी में, हमारी एक लड़ रहा है 18-20 हजार, एक अंगूठी रहा है 4-5 हजार, और हम्म, हमारे मोबाइल लिए चले गए रहे। मोबाइल हमारे एक गांव राजेश के हाथ मोबाइल भिजवाई देना है, मोबाइल और स्विफ्ट डिजायर के चाबी। हम्म। जी। हमारे साथ में बाकी जो है पूरी रिपोर्ट लेकर के अतीक शेख भी हैं कि उन्होंने क्या कुछ बातचीत की, क्या कुछ पुलिस अधिकारियों ने कहा। अतीक जी, क्या कुछ पूरा मामला जो आपने देखा है, जो अभी तक संज्ञान में आपके आया है, जो पड़ताल आपने की है, वो क्या कुछ निकला है वहां पर? जो इन्होंने बताया है, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और प्रशासन क्या वाकई में नाइंसाफी कर रहा है? जी। जी बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि जी बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा जैसे कि हमारी एटीवी की टीम भगवानपुर मौके पर पहुँच के पूरी तरीके से वहाँ घटनास्थल का मुआयना भी किया है और इनका इनकी बाइट भी ली गई है। वहाँ का जो वो अपने आप को एक नंदराम करके जो अपने आप को जो सफाई जो वहाँ कांस्टेबल है, वो अपने आप को दरोगा बताने वाला, हम्म, उसका पूरी तरीके से इतना ज़्यादा गाँव में उसकी दहशत छाई हुई है। दहशत इतनी है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि प्रधान भी वहां सामने आने को तैयार नहीं है और जो गांव जी। के व्यक्ति हैं वो अगर जल्दी कहीं अगर उसके खिलाफ अगर बयान वगैरह जो दे भी रहे हैं तो उनको भी डरा धमका रहा है, इस प्रकार का जो देखने को आया है। और हम्म, कल हमारी अचानक जो है इनसे सफाई कर्मी जो हैं यहाँ अनुराग पाल जी, इन्होंने फोन किया कि सर वो छूट गया है। तो जब मैंने जानकारी की तो उसका 51 में मुकदमा केवल करके उसके तुरंत बाहर से ही जमानत मजगई थाने के द्वारा करवा दी गई। जी सर। जी। ठीक है। आगे आपका क्या कदम रहेगा अनुराग जी? क्या आप अब कोर्ट का हमका रास्ता सच्चा, अपनाएंगे, हाई हमका कोर्ट आप न्याय जाएंगे? चाहिए। जी। हम हाई कोर्ट जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, मोदी योगी के पास जाएंगे, जब तक जी। उस पे कार्रवाई बंद, वो मतलब उस पे कड़ी से कड़ी जो हमारे साथ में यहाँ सलूक करी से का न्याय आप लोग अब हमका जरूर दिलाओ। आप कैसे दिलाओ, हमका जरूर दिलाओ न्याय। जी। जो हमारे साथ में हकीकत घटना भई है, हमका चाहे लखनऊ चले के पड़े, चाहे लखीमपुर चले के पड़े, चाहे जहाँ एसपी साहब से हम आप सब क्या कहूँ कहेंगे? वहाँ की जो पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था जिलाधिकारी देख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक देख रहे हैं, उनसे क्या चैनल के माध्यम से आप कहेंगे? और योगी सरकार से भी आपका क्या कहना रहेगा? जी। हमारा क्या कहना मांग है रहेगा, आपकी? जो ये हमारे साथ हुआ है, ये मतलब नंदराम ने क्यों किया हमारे साथ में, उससे बातचीत की जाए। अगर जो हमारी गलती हो पूरे गांव में बयान लिए जाए। भगवंत नगर में हम तो मितौली के रहने वाले हैं, भगवंत नगर में हमका कोई गलत कह दे तो कोई बात ही ना है, नहीं उसकी सजा फांसी जरूर दी जाए। हमारे मुहिमा अपनी चैन खोल के रखी रहो इस ओके, सामान ओ ठीक है, आप। ठीक है। जी, बिल्कुल। मैं देख रहा था वीडियो, और जी, उसमें जिस तरह से पैंट की जिप खोल करके और आगे क्या कुछ हुआ है, मैं अपने चैनल पर जी, बता भी नहीं सकता हूँ दर्शकों को। एटीवी न्यूज़ चैनल की भी उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जी हैं, जो कह रहे हैं कि जी, जीरो क्राइम की टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। तो अब उनकी जो है परीक्षा है, परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा है। एक ऐसे जी, सरकारी सिस्टम का एक व्यक्ति नंगा नाच नाच रहा है और उसके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। जो सलाखों के पीछे होना चाहिए वहां बाहर घूम रहा है। ऐसे में कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए।
हालांकि आने वाले समय में अनुराग जी कह भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर जाना पड़ेगा तो हम रास्ता अख्तियार करेंगे। और साथ ही मेरा निवेदन है, अपील भी है जो पुलिस अधीक्षक से, जिलाधिकारी से, कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर के कड़ी कार्यवाही आप करें, जांच करवाएं, ताकि निर्दोष के साथ न्याय हो पाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए, ताकि आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना घटित हों। क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी या मारपीट की घटना नहीं है, ये घटना है सम्मान की और अपमान की, कि आखिर आधी रात को वो क्या करने गया है। कुछ सवाल हैं पीड़ित के मन में कि मेरे साथ ही मारपीट क्यों मेरा पैसा लूटा गया, उसके बावजूद जो है वहां का जो मसगई थाना है उन्होंने 3-3 बार एप्लीकेशन क्यों बदलवाई। और उसके बाद में जो लड़का था जो आप बता रहे थे, वो जी कौन लड़का था जो आपके साथ में थे, उनके साथ भी मारपीट हुई क्या? जी, उसको भी मारा है, वो हरजन लड़का है, आशीष कुमार। आशीष कुमार, और कौन था आपके साथ में? और दिलाराम दिलाराम पासी, जी। दोनों लोग पासी और हम बैकवर्ड में यहाँ तो एससी सबको एसटी हमारी से के वही तहत जो वीडियो। मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उन लोगों ने अपने शिकायत पत्र दिया कि नहीं दिया? उन दोनों लोगों ने दिया है? एसओ साहब कहीं जब हमें मुकदमा लिख रहे हैं तो उनके दुई को कहे दे, आप ही अपनो नाम लिख के दो। तो उसी में उनको ऐड करना चाहिए था। एक ही एफआईआर होती है, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों का नाम लिख करके एससी एसटी में जो अब हम मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए सताए था, रहा ना। वो बहुत ही कम धाराओं में मुकदमा लिखा गया। आपका मेडिकल करवाया गया? मेडिकल हमारो ऐसे करवाओगे, पहले मचगई से रे पलिया कहीं रिफर करें, पलिया में यहाँ तो हमसे कहीं नहीं, अब तुमका लखीमपुर रिफर कराई रहे हम कहूँ तो नहीं रिफर में हुआ से रे आए, एक पर्चा दे दी, अभी आए हमसे कहीं तुम जाओ और सब हुई गो जी। ना, तो हमारे ये कोई कहीं ना जांच कहीं भई ना। पूरे सरकारी सिस्टम पर, पूरे पुलिस प्रशासन पर उठता है कि आखिर किस वजह से मामला रफा दफा किया गया। एसपी साहब को अलग से एक टीम गठित करनी चाहिए, जांच बिठाएं इस पर, और जो भी दोषी हों, चाहे क्यों ना पुलिस से हों। एटीवी न्यूज चैनल की ये मांग है और हम तब तक ये मुद्दा उठाते रहेंगे, लोगों से सवाल भी पूछेंगे और आगे भी हमारा डिबेट जारी रहेगा। और जिन तक ये वीडियो जाए वो भी कान खोल करके सुन लें, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा मकसद और सर कानून जांच कराई। तोड़ना भी नहीं है और तोड़ने वालों को छोड़ना भी नहीं है। मकसद सीधा है कि उनको सलाखों तक ले जाना, जो भी दोषी हैं, चाहे वो सरकारी सिस्टम के लोग हों या फिर बाहर के जो भी लोग मदद कर रहे हैं, पैसा लेकर के, दबाव में आकर के, प्रेशर में, भाई बंधु बांधव समझ करके जो भी बचाव कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। उन लोगों के भी नाम लाएंगे घसीट करके, छोड़ेंगे नहीं उनको किसी भी कीमत पर। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ में अनुराग जी जुड़े थे, वो कुछ कह रहे थे, उनसे एक बार हम जान लेते हैं और उसके बाद हम डिबेट का समापन करते हैं। लेकिन ये पहला वीडियो नहीं है और ना ही ये आखिरी वीडियो। हम लगातार चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाएगा। ये जिम्मेदारी है हम सबकी, पत्रकारों की भी, जी बस समाजसेवियों की यही भी हम चाहते हैं। और सरकारी सिस्टम की भी। तो अनुराग जी, कुछ और कोई बात आप जो भूल रहे हों, आप कहना चाहते हैं जी चैनल के माध्यम से? जी जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जांच कराई जाए, जो हमारी गलती निकले तो हमारी सजा की जाए, और जो उनकी गलती है तो कार्रवाई जरूर की जाए। नहीं बताओ, घूम रहे हैं, जान माल तो खतरा है, कल छूट के आओ तो कहीं बाकस में उड़ो उड़ाई देगी। हाँ, और अब अभी तक कोई ना है, बस हमारी गलती है तो हमारी सजा बोल दी जाए, और हमारी ना गलती है तो सजा फांसी वही बोली जाए। न्याय हमका जरूर चाहिए। ठीक है अनुराग जी, हम तो यही कहेंगे कि आप हाई कोर्ट जाइए और तीनों लोग जाइए। अगर तीनों लोगों के साथ में हुआ हम है, एससी जाएंगे, एसटी एक्ट में हम मुकदमा भी जाएंगे, हम पंजीकृत होगा। जहाँ जी, एससी एसटी एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत होगा, जेल जाएगा दोषी और सलाखों के पीछे जाएगा, जांच भी होगी। दोषी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके ऊपर भी जांच बैठेगी कि उन्होंने इलावाली क्यों की। मौके पर अगर उनको जो है इतनी बड़ी घटना उनके साथ में हुई तो उसमें जो है लिपापोती करने की बजाय उनको उचित कार्यवाही करनी चाहिए थी। जांच के नाम पर आप देश को ज्यादा दिनों तक बरगला नहीं सकते हैं। आंखों में आंखें डाल करके आपको बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब कोर्ट पूछता है, अदालत पूछती है, तो फिर आप भी वहां कांपने लगते हैं। जवाब नहीं होते हैं, लेकिन वीडियो तो हैं। उनके आधार पर क्यों आपने कार्रवाई नहीं की, ये सवाल तब तक पूछते रहेंगे जब तक कि आप भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप दोषी हैं, पैसा लिया है
या आप किसी भी तरह से कोई बचाव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते चलते बस इतना सर कहेंगे, हमारा अपराधी पीड़ित वीडियो है, आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, अगर कोई आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपकी एफआईआर नहीं हो रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप हमारे स्क्रीन पर नीचे चल रहे नंबरों पर आप फोन कीजिए, हमें बताइए और हम आपको सुनाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि आपके साथ न्याय नहीं हो जाता है और आपको इंसाफ नहीं मिल जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।